हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को है और ऐसे में आप सभी के मन में कई तरह के डाउट होंगे कि कौन कौन से पेपर लेकर मुझे एग्ज़ाम में जाना है, क्या क्या लेके जाना है। दूसरी बात, जो लैंग्वेज का जो वहाँ ऑप्शन आता है कि किस तरह से हम अपना लैंग्वेज सिलेक्शन करेंगे, वही यदि हम बात करें पेपर 2 में तो क्या होता है एसएससी या फिर आप देखेंगे कितने के एडमिट कार्ड में एससी लिखा होगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको पूरे के पूरे गाइडलाइन मिल जाएंगे कि किस तरह से आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है और किस तरह से आपको एमआर सीट भी फिलअप करना है। सबसे पहले हम यदि बात करें तो आपके एडमिट कार्ड पर यहाँ इम्पोर्टेंट जो देखेंगे कैंडिडेट के लिए जो है कुछ गाइडलाइन दी गई रहती है। कहीं ना कहीं आप लोग कभी भी वो गाइडलाइन नहीं पढ़ते, तो चलिए नहीं भी पढ़ेंगे कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे देते हैं मोटे तौर पे आपको है क्या। एग्जाम का जो समय है उससे आपको 2 घंटे पहले पहुंच जाना है, यानी कि जिस तरह से यदि हम बात करें, यहाँ आप देख रहे हैं एग्जाम का जो टाइम है 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको पता है कि 2.5 घंटा समय मिलते हैं। तो आपको जो है 7:30 में हर हाल में सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए कि बायोमेट्रिक्स होता है, फ़ोटो आपको लिया जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा समय सेंटर पर लगते हैं, तो आपको 2 घंटे पहले निश्चित तौर पे पहुंचनी चाहिए। अब इस समस्या है कि आपको अपने साथ क्या लेने जाना चाहिए, तो देखिए ये भी आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है। सबसे पहला तो डाउनलोड एडमिट कार्ड, यानी कि आप जो है 2 प्रति में अपना एडमिट कार्ड ले लेंगे। ठीक है, 2 प्रति में लेना है। एक प्रति आपको सेंटर पे ले लिया जाएगा और एक प्रति आप अपने पास रखेंगे, इसलिए आप 2 प्रति ले लेंगे। ठीक है। दूसरा यदि हम बात करें तो 1 फोटो आईडी प्रूफ, यानी कि आपको जो है वो कोई भी वैलिड जो, जैसे आप पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, या जो भी आपका मूल रूप से 2 ही चीज़ लोग ज़्यादातर लेके जाते हैं, पहला आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। यदि हो सकता है आपके पास यदि वोटर आईडी कार्ड होगा तो वो भी आप ले जा सकते हैं बिल्कुल। यदि हम बात करें पेन की, तो आपको पता होनी चाहिए ब्लैक और ब्लू, ये दोनों पेन जो है वैलिड होता है सीटेट में, तो आप ब्लैक या ब्लू कोई भी जो आपको बेहतर पेन लगे वो आप ले लेंगे वो एमआर सीट रखने के लिए, चूँकि ऑनलाइन एग्जाम है नहीं। दूसरी बात जो है यदि हम बात करें तो गर्मी का मौसम है, आप चाहे तो वाटर बोतल जो है वो अपने पास एक ठो कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ओएमआर से रिलेटेड कुछ जो है जानकारी। सबसे पहली बात, कई सारे लोग करते हैं क्या, जब ओएमआर सीट पे भरते रहते हैं तो कोई चीज़ जो है गलती हो जाता है उनसे, तो वो क्या करते हैं ब्लेड से या नाखून से या फिर व्हाइटनर का सहायता लेकर उसको जो है एक्टिविटी करने लगते हैं ओएमआर सीट पर, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपसे कोई चीज़ गलती भी हो गया तो आप यह विश्वास करके चले कि आपका सही हो जाएगा, और ये गारंटी है कि हो जाता है, क्योंकि ओएमआर सीट पर जो है वो बारकोड लगा होता है, तो वहाँ से आपके सारे डिटेल्स ले लिए जाते हैं। रही बात यदि आप ऐसा करते हैं तब क्या होगा, देखिए कई बार ऐसा होता है ओएमआर सीट को ब्लेड से या नाखून से रगड़ने पर वो फट जाता है। उसके बाद जब आपका ओएमआर सीट चेक होने के लिए जाएगा स्कैनिंग में, तो वहाँ स्कैनिंग नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। तो आप कोशिश करें, यदि कोई चीज़ गलत हो गया ओएमआर सीट में तो निश्चित तौर पर आप उसे कुछ भी नहीं करें, जैसा है वैसा ही आपको छोड़ देना है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ। देखिए, जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपके एडमिट कार्ड पर 2 चीज़ होंगे, पहला आपका लैंग्वेज फर्स्ट और दूसरा आपका लैंग्वेज सेकेंड। ये हर जितने भी होते हैं कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड पे ऐसा मेंशन होता है। तो आप इन चीज़ को पहले देख लेंगे। यदि आप 6 to 8 है तो 3rd में यहाँ भी मेंशन होगा एसएससी या फिर एससी। अब ये होता क्या है वो जानिए। देखिए, एसएससी का मतलब हुआ कि आप सोशल साइंस से हैं, और यदि आप में एससी लिखा है इसका मतलब है कि आप साइंस से हैं। अब देखिए, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उस क्वेश्चन में आपके पास हिंदी भी होगा, संस्कृत भी के लिए अलग से मिलेगा और इंग्लिश साथ में ही होगा। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। यदि आप फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये जानना जरूरी है, और यदि आप सेकेंड बार हैं या 3rd बार तो आपको पता होगा ही। तो आप क्या करेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड ये दोनों मास्टर पेपर में ही होता है, यदि आपका हिंदी और इंग्लिश है तो आप देखेंगे कि मेरा लैंग्वेज फर्स्ट क्या है, हिंदी है, तो आपको क्वेश्चन में इस बात को श्योर हो जाना है कि मुझे क्वेश्चन में जहाँ पे लैंग्वेज 1 लिखा है हिंदी वही बनाना है। फिर यदि लैंग्वेज 2 आपका संस्कृत है तो जब संस्कृत का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको लैंग्वेज 2 का ही संस्कृत बनाना है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, यदि आप
सोशल साइंस या साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपके क्वेश्चन में सोशल साइंस भी होगा और साइंस भी होगा। तो आप यदि सोशल साइंस से हैं तो 31 से आपका जो क्वेश्चन होगा वो आप सोशल साइंस का बनाएंगे, और यदि आप साइंस के हैं तो आपको 31 से साइंस बनाना है। कई बार क्या होते हैं कि साइंस के स्टूडेंट जो हैं वो गलती करके क्या करते हैं, सोशल साइंस बना लेते हैं 31 से, या फिर सोशल साइंस के कैंडिडेट क्या करते हैं, साइंस बना लेते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये मूल कुछ जानकारी था जो आपको कहीं ना कहीं समझना आवश्यक हो जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से। देखिए, जब एग्ज़ाम आप देने के लिए जा रहे हैं तो आप इस बात को हमेशा नोट करेंगे कि जो कुछ भी प्रश्नों पे आपको डॉट वाले क्वेश्चन होगा उसको आपको सबसे लास्ट में कवर करना है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन पे मुझे डॉट है उसको आप बाद में करेंगे, और जो क्वेश्चन आपको बनते जा रहा है उसको सबसे पहले आपको कवर कर लेना है, ठीक है। यदि ऐसा आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो समय की जो है वो बचत ज़रूर होगा। जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको समय बहुत कम मिलता है एग्ज़ाम में, वो उनके द्वारा यह जानकारी दी जाती है कि लास्ट में उसको क्वेश्चन बहुत जो है वो छूट गया, नहीं बना पाए। तो आप हमेशा ये कोशिश करिए जो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो, जो सब्जेक्ट में बनने वाले क्वेश्चन को आप फटाफट जो है आगे तक आप पहले बना लें। दूसरी चीज़, जो आप देखे होंगे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां टैग वर्ड बताया जाता है, तो आपको टैग वर्ड भी एग्जाम से पहले देख लेना है कि आखिरकार कौन कौन से टैग वर्ड जो है निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। देखिए, निगेटिव और पॉजिटिव जो टैग वर्ड आप देख लेते हैं, इससे होता क्या है कि आपका बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसी से सॉल्व हो जाता है। दूसरी चीज़, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने में जो समय लगता है, हर क्वेश्चन में 2 मिनट या 1 मिनट, वो आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन लगभग जो है 20 से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो टैग वर्ड पे बन जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते ही। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि कौन से पॉजिटिव लाइन है, कौन नेगेटिव लाइन है। तो जो यदि आप थोड़ी करके यदि कुछ चीज़ों को इस 2 दिन के अंदर आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको न ही एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाई होगा, न ही आपको OMR शीट कलर करने में कोई कठिनाई होगा। और दूसरी चीज़, यदि एग्ज़ाम की हम बात करें तो यदि आप कम नंबर से फेल हो रहे होंगे तो वो भी आप फेल नहीं करेंगे, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल YouTube CTT सक्सेस क्लासेज को ज्वाइन कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।